आरिफ खान, क्राइम एक्सप्लोजन न्यूज रूम से। आज बात होगी सीबीएसई प्राइवेट स्कूल और शिक्षा माफियाओं को लेकर। शिक्षा माफिया सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन शिक्षा माफिया हैं और वो कैसे हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दरअसल शिक्षा नीति पर पूरा एक तरह से एक लॉबी है, उसने कब्जा कर लिया है। पहले जमाने में देखा होगा, हमने भी जब पढ़ा है तो कोर्स इतनी जल्दी नहीं बदलता था, लेकिन आज हर साल कोर्स बदलता है। यानी आज जो कोर्स है, जिस बच्चे का, जैसे मान लीजिए 8वीं क्लास के बच्चे का कोर्स है, वो अगर 7वीं क्लास से बच्चा पास होकर जाने वाला 8वीं क्लास वाले का पुराना कोर्स लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि कह दिया जाता है कि ये कोर्स बदल गया है। बदला क्या जाता है कि 3 नंबर का चैप्टर 12 नंबर पे पहुंच जाता है, 12 नंबर का चैप्टर को थोड़ा सा वो करके इधर उधर करके उसको 3 नंबर पे लिया जाता है, कोई एक चैप्टर गायब हो जाता है, कोई एक नया चैप्टर आ जाता है, ये कोर्स बदल जाता है। इसके लिए पूरे क्योंकि कोर्स आजकल सस्ते तो है नहीं, महंगे कोर्स हैं, कम से कम नहीं तो 5 से 10 हजार रुपए के बीच में एक कोर्स आता है, उसके किसी भी माँ बाप को, गार्जियंस को 5-10 हजार रुपए खर्च करना पड़ते हैं। जबकि अगर वो चाहें तो ये कोर्स, जो पुराना कोर्स जो है, आधी कीमत पे या 40% पे मिल जाता है, जैसे पहले भी मिल जाया करता था, तो इससे काम चला सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है आजकल। क्यों नहीं होता है? यही शिक्षा माफियाओं ने इसके ऊपर पूरा कब्जा किया हुआ है, ताकि उनका नया कोर्स बिके, उनकी नई नई कमाई होती रहे और पूरी तरह से वो एक लूट होती रहे। इस पे सरकार की भी बहुत तरह से, एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही है, या इस पर नजर नहीं है, या उनकी मदद करती है सरकार, क्योंकि सरकार सब जानती है कि ये सब कुछ हो रहा है। अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई शिकंजा कसा होता, कुछ निर्देश जारी किए होते, कुछ कानून बनाए होते, तो शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक साल के अंदर प्रत्येक वर्ष कोर्स चेंज करने का क्या मतलब है? क्या ऐसा बदल जाता है हर साल कि जो कि कहते हैं कोर्स चेंज हो गया? एक सवाल है कि ऐसा एक साल के अंदर में क्या नई चीजें आ जाती हैं कि कोर्स चेंज हो जाता है। लेकिन कोर्स चेंज होने के नाम पे ये लूट है, यही शिक्षा माफिया। अब सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए कि कितनी फीस लेकर उन्होंने कर दी है अपने स्कूलों की। हालांकि वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमारा खर्च ज्यादा है, इसलिए हमारी फीस है ये की। सपोज कीजिए यहाँ रामपुर की हम बात करते हैं, आगे तो और ज्यादा है, लेकिन रामपुर के अंदर ही अच्छे सीबीएसई स्कूल की एक 8वीं क्लास के बच्चे की फीस जो है कम से कम 1 लाख रुपए का पैकेज होता है एक साल का। यानी मान लीजिए 8,000 रुपए महीना, जिसमें स्पोर्ट्स फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और जो दूसरी फीसों के नाम पे ये फीस होती है, सब शामिल। इसके अलावा एक चार्जेस और लिया जाता है एनुअल चार्जेस के नाम पे, अरे जो कि हजारों में होता है, मतलब कहीं 10,000 रुपए होता है, कहीं 12,000 है, कहीं 8,000 है। वो एनुअल चार्जेस अलग से लिए जाते हैं, वो जो प्रत्येक वर्ष लिए जाते हैं। अब कोई ये पूछेगा, जब आप स्कूल की आप अलग अलग फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस ले रहे हैं, स्पोर्ट्स फीस ले रहे हैं, कंप्यूटर फीस ले रहे हैं, मेंटेनेंस फीस ले रहे हैं, तो ये एनुअल चार्जेस क्या है? नहीं साहब, है, देना पड़ेंगे, और लोग देते हैं। इसमें भी सरकार की लगता है उन लोगों को पूरी मदद शामिल है, क्योंकि सरकार सब जानती है कि एनुअल चार्जेस के नाम पे ये सब कुछ लिया जाता है और ऐसा कुछ होता है। लेकिन सरकार इसको रोकने के लिए ना तो कोई कोशिश करती है, ना ही सरकार ने कोई दिशा निर्देश दिए हैं आज तक। जबकि हम जैसे लोग इस बारे में कई बार चीखते हैं, लिखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने अखबारों में भी लिखते हैं, वैसे भी कहते हैं सरकार की आंख खुलने के लिए, जब बीच बीच में इसमें के कॉलम भी लिखे जाते हैं, कि ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कि ताकि सरकार की नींद खुले, इसमें कोई डायरेक्शन जारी करे सीबी स्कूल के लिए। तो बहुत से अगर ये शिकायत लेकर जाए, मान लीजिए लोकल डीआईओ के पास में या बीएसए के पास में, तो कहते हैं ये हमारे क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि सीबीएसई का मामला है, ये तो वो वहां से जो भी कुछ होगा। अरे भाई, वहां से कैसे होगा? आपकी जमीन पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपकी स्टेट पे बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं। सीबीएसई पैटर्न के स्कूल आपकी यूपी गवर्नमेंट के अंदर बैठ के, यूपी की जमीन पे बैठ के चला रहे हैं, यहाँ पर आपके अधिकार क्षेत्र में चला रहे हैं। आप कुछ तो कह सकते हैं वहां पे, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कहते इसके अंदर में। बहरहाल, अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर इस जगह के, अभी जो पिछले दिनों कोरोना काल से एक बहुत बड़ा जो हम लोगों ने झेली, बहुत बड़ी त्रासदी जो हम लोगों ने कोरोना काल में झेली है, हमने देखा है कि आम आदमी को तो इस कोरोना काल ने इतना तोड़ दिया है कि उसको खाने के भी लाले पड़ गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कारोबार खत्म हो गए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई, बहुत से ऐसे लोग हैं उन्हें और तरह तरह की परेशानियां हुई, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए वो हर वक्त तैयार रहे। सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों की तो फीस खैर बहुत कम है, उसको कहने का मतलब ही नहीं है वहां पे तो, लेकिन जो सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें उन स्कूलों ने कोई 1 रुपया उस फीस पे कम नहीं किया। जबकि मार्च में जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, मार्च से लेकर फिर मार्च आने वाला, 1 साल तक कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं हुई है, कोई वहां पे ट्यूशन फीस नहीं दी गई है, कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला गया है, कोई कंप्यूटर उनका इस्तेमाल नहीं हुआ है, कोई स्कूल की लाइट नहीं इस्तेमाल हुई है, कोई स्कूल का पानी नहीं इस्तेमाल हुआ है। उसके बावजूद पूरी फीस ली जा रही है और पूरी फीस मांग रहे हैं। जबकि
बहुत से लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि कम से कम 6 महीने की फीस माफ कर दी जाए, नहीं माने। कहा भाई 3 महीने की फीस माफ कर दो, नहीं माने। नहीं, फीस तो पूरी देना पड़ेगी। और सूत्रों की माने तो, सूत्रों की जो बिल्कुल सच्ची खबर ऐसी हैगी कि इस कोरोना काल में बहानेबाजी करने के बाद में ज्यादातर स्कूलों ने अपने स्टाफ की काफी छटनी कर दी, यानी काफी हटा दिया लोगों को। दूसरी बात, जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है, ये भी सूत्रों से बड़ी पक्की खबरें हैं कि जो स्टाफ वहां पे काम कर रहा है उनको पूरी सैलरी नहीं दी जा रही है, बल्कि हाफ सैलरी दी जा रही है कि अगर करना है तो इसी पे काम करो, नहीं तो जाओ यहां से। यानी फीस भी पूरी ले रहे हैं बच्चों से, टीचर को सैलरी हाफ दे रहे हैं, प्लस छट्टी भी हो रही है। अब इस पे क्या कहे, लेकिन इस पे कौन क्या कह सकता है। स्कूलों के पीछे जब सरकार की एक तरह से बैकिंग हो तो एक आम आदमी क्या कर सकता है। इस मामले में कोरोना कॉल से लेकर के अब तक, अब तो कोरोना का पीरियड खत्म होता चला जा रहा है, काफी उसके अंदर वो भी है। अब क्लासेस भी लगना शुरू हो गई हैं, बुलाया गया है। अब 2 महीने के बाद एग्जाम है सीबीएसई के, मई से एग्जाम शुरू हो जाएंगे 10th के और 12 के। वैसे छोटे मोटे एग्जाम जो और क्लासेस के एग्जाम है वो जल्दी शुरू होंगे, चल रहे हैं उसके अंदर। लेकिन एक साल में तो कोई ऐसी पढ़ाई नहीं हुई, कोई ऐसा वो नहीं हुआ। अगर ये सहूलतें ये लोग दे दें तो उन माँ बाप को जो बेचारे अपना तन पेट काट के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वहां पे अपने बच्चों का एडमिशन कराए हुए हैं सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों में, क्या उनको ये सुविधा नहीं मिल सकती? क्या इस वक्त सरकार को नहीं चाहिए कि वो इन स्कूलों को निर्देश दे, इन स्कूलों के लिए एक आदेश जारी करे कि आपने जब कुछ पूरे साल तक बच्चों को नहीं पढ़ाया, आपने पूरे साल तक बच्चों ने आपका स्कूल इस्तेमाल नहीं किया, तो उन्हें कुछ तो रियायत दीजिए। उनको 6 महीने की फीस माफ कर दीजिए। 6 महीने नहीं कर सकते तो कम से कम 3 महीने की फीस माफ कर दीजिए। लेकिन ना तो इस पे सरकार के कोई दिशा निर्देश है और ना ही ये स्कूल कोई बात मानने को तैयार है। अगर उनसे जाके ये कहो, स्कूल के प्रिंसिपल से या स्कूल के जो प्रबंधक स्टाफ है उनसे जाके ये कहो कि भाई ऐसे ऐसे है, आप इसमें ऐसा करिए, नहीं, उन्होंने कहा हमारे पास में ना तो कोई ऐसे निर्देश है और ना ही हम ये कर सकते हैं, आपको फीस तो पूरी ही देना पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि फीस पूरी देना पड़ेगी या फीस आधी देना पड़ेगी। आज इस दौर में हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चा अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब आपको क्या जरूरत है सीबीएसई और प्राइवेट स्कूल में भेजने की, आप सरकारी स्कूल में भेजिए। सरकारी स्कूल में ही भेज सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल का जो पिछले 2 दशकों से जो स्टैंडर्ड था, जो मानक था, जितने नीचे चला गया था, स्कूलों में टीचर्स नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी सही तरह से, वो नहीं, कुछ सही तरह से काम नहीं हो रहा था। ये तो पिछले अभी कुछ सालों से जो सरकार ने थोड़ी सारी इस तरफ तवज्जो दी है और नए नए काम शुरू किए हैं, बच्चों को ड्रेस देना शुरू किया है, बच्चों को मिड डे मील देना शुरू किया है, बच्चों के लिए और ऐसी स्कीमें चलाई हैं। उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी वो किया गया है कि टीचर्स सख्ती से जाएं, पढ़ाएं वहां पे। बीए से और दूसरे स्टाफ जो है, जो प्रशासन है, वो इस बारे में अलर्ट है कि सरकारी स्कूलों में अच्छी तरह से पढ़ाई हो। तो जो ट्रेंड खत्म हो गया कि उसमें सरकारी स्कूलों में भेजने वाला, वो अब धीरे धीरे होकर वापस आएगा। लोग जाएंगे वहां पे, अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि जब वहां सब कुछ अच्छा मिलेगा तो वहीं पे भेजेंगे। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है कि उसमें उनको राहत कैसे मिले। फिलहाल जो बच्चों को अपने अभी भी सीबीएसई और प्राइवेट स्कूलों में जिन्होंने भेज रखा है उसमें देने के लिए, पढ़ाने के लिए कि उनके स्कूल अच्छे, क्या नाम है, उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, और उनको अब इस कोरोना काल में भी कोई अगर रियायत नहीं मिलेगी या इसको लेके कुछ नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करें, ये बड़ा सवाल है। आज मैंने ये खबर इसलिए बनाई है कि वो लोगों को रियायत मिलना चाहिए। लोग परेशान हैं, लोगों के पास में कोरोना काल से लेके अब तक जो उनकी आर्थिक स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो इसमें चाहिए सरकार कुछ ऐसे दिशा निर्देश दे प्राइवेट स्कूल से सीबीएसई स्कूलों को कि उनकी कुछ फीस माफ की जाए, और ये जो शिक्षा की जो नीति माफियागिरी जो है कि जो हर साल कोर्स बदल दिया जाता है, इसके ऊपर भी कुछ अंकुश लगाया जाए। दोस्तों, इसी तरह की खबरों के साथ में मैं हमेशा आपके साथ में हाजिर होता रहूंगा, आपके सामने आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर